गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेनन्वयः। गुण विधियों में धात्वर्थ होम याग दान वगैरह को साध्य रूपेण ही अन्वय किया जाता है, लेकिन क्वचित कहीं कहीं पर आश्रयत्वेनापि आश्रय रूपेण भी अन्वय करना पड़ जाता है। आश्रय का लक्षण दिखा दिया था। फलाय विधीयमानो गुणो यत्र कारकता मापद्यते स आश्रयः। फल के लिए विधीयमान जो गुण है वहां जहां कारकता को प्राप्त करने लग जाए उसका नाम आश्रय होगा। जैसे दधनेन्द्रिय काम से जुहियात ये मंत्र था। यह दही रूपी गुण का विधान किया जा रहा है इंद्रिय रूपी फल के लिए। फलाय इंद्रिय रूप फलाय विधीयमानो गुणो का गुण दध्यात्मक यत्र यस्मिन् धात्वर्थे कारकता आपद्यते करणत्वेन स्वीक्रियते स होमः आश्रयः। ऐसा लक्षण को घटा लेना। फलाय माने इंद्रियाय, वर्तमान में दृष्टांत क्या है? इंद्रिय ना, इंद्रियाय विधीयमानो गुणो दधी यत्र यत्र माने धात्वर्थे वर्तमान समय कौन है? होमे कारकता माने करणत्वं स्वीक्रियते यस्मिन् धात्वर्थे होमे यत्र का अर्थ हो गया यस्मिन्, यानी यस्मिन् धात्वर्थे होमे वो जो दधी है करणत्वेन स्वीकार कर लिया, करणत्वेन स्वीक्रियते स होमः आश्रयः। उस होम का नाम आश्रय है। यत्तदो नित्य संबंध, यत्र से जिसको लिया गया है उसी को तत्शब्द से स शब्द से लेना है। लक्षण घटाया मैंने। फलाय इंद्रियाय विधीयमानो गुणो दधी, यत्र मैंने यस्मिन् धात्वर्थे हमेशा लेना है। वर्तमान में होमे जो ददना दधेन्द्र काम से जुहियात बोला है ना, होमे करणत्वेन स्वीकृत। कारक कौन है यहाँ? कर्ण कारकत्वेन स्वीक्रियते है ना। कारकत्वम आपद्यते अर्थात कर्ण कारकत्वेन स्वीक्रियते यस्मिन् स होमः। उस होम का नाम आश्रय जाता है। अत्र दधि करणत्वेन इंद्रियम भावेत। इसलिए इस वाक्य में हो क्या रहा है? दधि का दधि रूपी कर्ण के द्वारा इंद्रिय की भावना करने बोल दिया गया। ठीक है, लेकिन वो दधि भी कर्णों कहां उपयोग करे? तब पूर्व पक्षी तो यहां पर वहां मीमांसा सूत्रों के अंदर अधिकरण में इस आश्रय अधिकरण इसको बोलते हैं। वहां पूर्व पक्षी कहता है इंद्रिय ताकत चाहिए ना, तुम दही खाओ, चोड़ा के साथ खाओ, तो खाओ, पेट में डालो। होम में डालने से क्या होगा? स्वाहा हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है दधि रूपी कर्ण का आश्रय कौन होना चाहिए? पेट, खाओ। तो सिद्धांति ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो रागत प्राप्त, उसको शास्त्र की विधान करेगा। दधेन्द्र काम से जुहियात बोलेगा क्या? तब कहता है तच्च किन्निष्टम यदि आकांक्षायाम। वो दधि रूपी कर्ण का आश्रय क्या होगा? तच्च किन्निष्टम, कहां उसको डालना है? ऐसे आकांक्षायाम सन्निधि प्राप्त हो में आश्रित होम आश्रित्वेति। सन्निधि में प्राप्त जो धात्वर्थ होम है उस होम को ही आश्रित्व अन्वय कर दिया जाएगा। अर्थात क्या होगा? दधिकर्ण के न होमेन इंद्रियम भावयेत्। दधि है कर्ण जिसका, ऐसा जो आश्रयभूता जो होम, उस होम के द्वारा इंद्रिय रूपी फल की आकांक्षा करे। ये अर्थ, ये हो गया मूल का बात। आप देखिए यहां पर कह रहा है सही तृतीया प्रतिपन्नांग भावस्य के ऊपर टीका विरुद्ध त्रिगत महापूर्व में हमने जो समझाया था वो यहां पर बड़ा सुंदर बोल रहे हैं। यदि आप तृतीया ददना जो होती है ना, जो मूल का जो प्रथम प्रघटक था
वहां पर आया था स ही तृतीय प्रतिपन्नांग भावस्य ददनो होम संबंध विदत्ते ददना होमम भावे दीदी। इस पर टीका के नीचे सही इत्यादि ना 5वीं पंक्ति है। ननु ददना होमम भावेत होमन इष्टम भावे साध्यत्व करणत्व च होमस्य अन्वय स्यात्। ऐसा अन्वय कर दो, ददना होमम भावे और होमेना इष्टम भावेत, ऐसा अन्वय कर दीजिए आप। तथा च विरुद्ध त्रिगद्वय प्रसंग, यदि ऐसा अन्वय करेंगे तो विरुद्ध त्रिगद्वय प्रसक्ति हो जाएगी। कैसे? तथा ही समझा रहे। ददना जुहोति इत्यत्र सकृत उच्चरित से जुहोति आख्यातस्य। ददना जुहोति इस वाक्य में सकृत माने एक बार, उच्चरित जो जुहोति इस आख्यात का दधिरूप गुणे किंचित इष्टे च तंत्रेण संबंध अंगीकार है। दधि रूपी गुण के साथ भी और इष्ट रूपी फल के साथ, दोनों के साथ संबंध जोड़ोगे तो सती उपादेयत्वम विधेयत्वम गुणत्वम च इति एकम त्रिकम उद्देश्यत्वम अनुवाद्यत्वम प्राधान्यं चेति अपरम त्रिकम हो में संपद्यते। हो में दोष आ जाएगा। खत्म कैसे आएगा? श्रृणु। फलम उद्देश्य होम उपादीयते। फल को उद्देश्य करके आपने क्या किया है? होम में होम का ग्रहण किया, इसलिए उपादेयत्व आ गया उसमें। और फलम अनुद्य होमो विधीयते, इसलिए विधेयत्व आ गया होम में। और फलम प्रधानम साध्य है और होम साधन होने से गौण है। होम उपसर्जनम। एवं दूसरे वाक्य में क्या किया? होमम उद्देश्य दधि उपादीयते, इसलिए होम में क्या आया? उद्देश्यत्व आ गया। पहले था उसके अंदर उपादेयत्व और उसके विरुद्ध उद्देश्यत्व नाम का चीज होम में आ गया। होमम अनुद्य दधि विधीयते, पहले होम में विधेयत्व था और अब होम में अनुवाद्यत्व आ गया। और होम प्रधानम दधि उपसर्जनम, होम में पहले उपसर्जनत्व था और अब आगे होम में प्रधानत्व, परस्पर विरुद्ध वस्तु आ रहे हैं। ततश्च होमे फलापेक्षा उपादेयत्वम विधेयत्वम गुणत्वम और दधि रूप गुणापेक्षया उद्देश्यत्वम अनुवादित्वम प्राधान्यत्वं च संपद्यते। न चात्र तंत्र न संबंध। इससे बचने के लिए मैं तंत्र से संबंध करूंगा, आख्यात की आवृत्ति करके होम को दो तरह अन्वय नहीं करूंगा। यदि ऐसा कोई कहे ये भी नहीं हो सकता। किंतु पृथक होमावृत्तिया संबंध भवती न च वाच्यम वाक्य भेद प्रसंगात, तब विद्यावृत्ति लक्षण में वाक्य भेद आ जाएगा। तो विरुद्ध त्रिगद्वय जो से बचोगे तो विद्यावृत्ति लक्षण वाक्य भेद आ जाएगा। उससे बचने की कोशिश करोगे, तंत्र से अन्वय करोगे तो यहां फंसो, विरुद्ध त्रिगद्वय में आ जाओगे। दो में से एक में फंसेगा ही हो, बचेगा नहीं। इसलिए इस ददना ज्योति को हम विशुद्ध गुण विधि मानना चाहते हैं। ये कर्म भी बोध हो जाए, होमेन इष्टम भावेत, इसी से होम रूपी कर्म का विधान हो और दधि रूपी गुण का भी विधान हो, दोनों का विधान कर तब तो समस्या आ रही ना। जानबूझ के समझाने के लिए उठाया है बात, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ददना ज्योति विशुद्ध गुण विधि है। देखिए और क्या कह रहा है, तस्मात न दधि शब्द गुण प्रति चेत न। मैंने उस दिन भी बता दिया था। देखिए उद्देश्य का विरोधी होता है उपादेय। जो उद्देश्य है वो ग्राही नहीं है, जैसे स्वर्ग है उपादेय नहीं है। उपादेय सामग्री है, आपने लिया स्वाहा कर दी। उपादेय मैंने ग्रहण करनी होगी, ग्राह्य। साधन हमेशा ग्राह्य होता है, अब गांव को नहीं पकड़ सकते। हाँ, आप जो है नौका को पकड़ सकते, नौका पे बैठ सकते, गाड़ी में बैठ सकते, गाड़ी को चला सकते। गांव को चलाओगे क्या? तो गांव तो मेरा उद्देश्य है, पहुंचना है। उसे साध्य क्या होगा? गाड़ी हो गया, नौका हो गया, जो भी, ये सब क्या है हमारे उपाधि हो गए, ग्राही हो गए। हमेशा साध्य में इसलिए क्या आ जाता है? उद्देश्यत्व आ जाता है, और उसका जो साधन में उपादेयत्व आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी जोड़ा देखिए, जब
विधेयत्व और अनुवाद्यत्व। स्वर्ग प्राप्त है, उसको अनुवाद कर मैं होम का विधान कर। इसी प्रकार से होम प्राप्त हुआ पहले वाक्य से, उसको अनुवाद करके हमने दधि रूपी गुण को विधान कर दिया, है ना। पहले में क्या था, होमे न इष्टम भावित बनाया, तब वहां होम तो विधेय था, इष्ट के प्रति होम का विधान आपने किया, और विधान करके उस वाक्य के द्वारा मुझे होम प्राप्त हो गया। केन रूपेण, साधन रूपेण मुझे प्राप्त हो गया है। उस प्राप्त का अनुवाद किया दूसरे वाक्य में, और क्या बोला, ददना होमम भावेत बोला कि नहीं दूसरे वाक्य। अब यहां क्या हो गया, प्राप्त का अनुवाद, इसलिए होम में अनुवाद्यत्व आ गया, ध्यान में ना। तो होम में क्या गया, अनुवादित, क्योंकि पहले उसको प्राप्ति करानी पड़ी कहीं ना कहीं। पहले होम प्राप्त नहीं था, प्राप्त क्या था, इष्ट स्वर्ग आदि, उसको उद्देश्य करके आपने होम को विधान किया, तो उसे विधेयत्व आ गया था इसीलिए। और उस विधेय रूपेण विधि के द्वारा विहित हो गया, विधि के द्वारा विधेय रूपेण होम क्या हो गया, विहित हो गया। विहित होने से विधि के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, प्राप्त उस होम को अनुवाद करके आप उसके लिए क्या विधान कर रहे हैं, अभी दधि रूपी गुण का विधान। इसलिए होम में क्या आ गया, विधेयत्व तो पहले वाक्य की दृष्टि से, दूसरे वाक्य की दृष्टि से अनुवाद, ठीक है ना। इसी तरह अंत वाले में आइए, प्रधान और उपसर्जन। पहले होम उपसर्जन है, साधन गौण होता है, साध्य ही लक्ष्य मुख्य होता है। इसे लक्ष्यभूत इष्ट या स्वर्ग क्या है, प्रधान है पहले वाक्य में, उसका साधन पर होम उपसर्जन हो गया, गौण हो गया। इसलिए पहले होम में आया गुणत्व, और दूसरे वाक्य में क्या हो गया, होम प्रधान हो गया, कि दही रूपी गुण को होम रूपी प्रधान की सिद्धि के लिए विधान किया है ना। नहीं ध्यान में आ रहा है, होम में दोनों चीज कैसे आ रही है, प्रधान और गुणत्व। पहले गुणत्व आता है कैसे, पहला वाक्य क्या था, होमेन इष्टम भावेत, ये वाक्य है। यह इष्ट क्या है आपका, साध्य है। उस साध्य की सिद्धि के लिए, साध्य के स्वरूप की प्राप्ति के लिए आप होम को क्या कर दिए, विधान कर रहे हैं, है ना। इसे उस वाक्य में इष्ट रूपा जो स्वर्ग है वो क्या हो गया, लक्ष्य हो गया, साध्य हुआ, अर्थात प्रधान तत्व। उसमें गौण वस्तु क्या है, होम है। जैसे आपको गांव जाना प्रधान है, साधन प्रधान नहीं। अब जैसे तट पहुंच गए तो नौका को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे आप, क्यों छोड़ेंगे आप, क्योंकि आपके नौका प्रधान नहीं था, जाना प्रधान, गांव प्रधान। गांव मिल गया फिर नौका को छोड़ोगे आप। अब बस बैठे जा रहे हैं, बस जयपुर जा रहे हैं, आपको दिल्ली जाना है, तो बस बैठे रहोगे क्या दिल्ली आने के बाद, साधन तो हमेशा छोड़ दिया जाता है, वो गौण होता है। जो लक्ष्य है, जो साध्य, वो प्रधान होता है। इसलिए होम ने इष्टम भाव, जिस वाक्य के आधार पर इष्ट हो गया हमारा प्रधान, उसका साधन पता होम हो गया गुण, ठीक। वही गुण क्या हो गया बाद में दूसरे वाक्य में, प्रधान हो गया कि नहीं, ददना होमम भावेत। मुझे दधि में कोई आस्था नहीं है, मुझे होम करने से मतलब है। से लक्ष्य क्या हो गया हमारा, होम हो गया, अब उसका साधन हो गया दही। इसलिए इस वाक्य में होम क्या हुआ, प्रधान है ना, और दही हो गया गुण, गुण हो गया। इसलिए होम में दोनों आ गया ना, पहला वाक्य की दृष्टि से गुणत्व आ गया, दूसरे वाक्य की दृष्टि से प्रधानत्व आ गया। उसी गुण के लिए दूसरा संज्ञा क्या प्रयोग कर रहे हैं हम, उपसर्जन। गुण के लिए दूसरा नाम यहां क्या प्रयोग किया, उपसर्जन प्रयोग किया। तस्मात् न दधि शब्दों गुण पर है चेत, इसलिए पूर्व पक्ष क्या कहना है, दधि शब्द गुण पर नहीं मानना चाहिए। चेत न कहते ऐसा नहीं हो सकता, वाक्य भेद दोष से तो हमें बचना पड़ेगा, विरुद्ध तर्क से भी बचना है, और विद्यावृत्ति रूपा वाक्य भेद दोनों से बचना है। भ्रांति मत्ता, इसे कहते हैं आपको भ्रांति हो गया है, ददना ज्योति को आप कर्म पर ले रहे हो, उभय का विधान कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तथा यत्र साध्यत्व करणत्व एक युगपत् तंत्र संबंध आशंक्यते तत्रैव विरुद्ध तर्कद्वयस्य प्रसक्तिर्भवति। विरुद्ध तर्कद्वय दोष वहां आता है
जहां साध्यत्व न कर्णत्व एक कोई आप दोनों जो अन्वय कर दे। हाँ ऐसे हुआ ना, पहले होम न इष्टम भावित में क्या होम कर्णत्व अन्वय हुआ, वही होम बाद में क्या हुआ ददना होमम भावित में साध्य हो गया। साध्यत्व ने अन्वय कर दिया एक वाक्य में, दूसरे में कर्णत्व अन्वय कर दिया। एक वस्तु को दो भिन्न वाक्यों में कहीं साध्यत्व कहीं कर्णत्व अन्वय कर देने पर ही विरुद्ध त्रिकद्वय दोष आता है, अथवा विद्यावृत्ति रूप दोष भी आ सकता है। तत्र विरुद्ध त्रिकद्वय प्रस्तुत भवती, जैसे वाजपेयी ने स्वराज्य काम वैजेत। अब यहां अलग से उत्पत्ति विधि वाक्य नहीं था, इसलिए मजबूरी में वो क्या करना पड़ा, वाजपेयी ना ये जो तृतीयांत है इसको ही बाद में साध्यत्व में अन्वय करना पड़ेगा, कि अलग से कोई उत्पत्ति विधि नहीं है, गुण विधियां हैं हाँ वैसे ही उसके जैसे। अब यह क्या हुआ, वाजपेय शब्द पेय सुराद्रव्यवाचित्व गुण विद्या आशंका, कि वाजपेय शब्द वास्तव पेय भूता सुरा आत्म द्रव्य विशेष में रूढ़ है, अतः गुण विधि की आशंका कर सकता है कोई, है ना। और फल की भी श्रवण हो गए यहां पर, स्वराज्य का मोह अधिकार विधि भी है ये, और वाजपेय शब्द देखने से लगता है गुण विधि भी है, तब क्या करें, तब वो ये कहेगा ऐसा करो दोनों तरफ से उसका अन्वय करो, फिर यागे ना स्वराज्य काम स्वराज्यम भावे और वाजपेय ने यागम भावे, करना पड़ेगा ना इसमें। गुण विधि आशंका मत्वर्त लक्षणा प्रसंगाक्षेपे, अब वहां गुण विधि की आशंका कर दिया और मत्वर्त लक्षणा करनी पड़ेगी, जैसे सोमय ने जिते में किया वैसे करना पड़ेगा। ऐसे आशंका करने पर सिद्धांत ने नहीं तंत्रेण युगपत, तंत्र यहां स्वीकार किया पूर्व पक्षतः, ऐसे स्थिति में तंत्र से काम करना पड़ेगा। युगपत स्वराज्य फल वाजपेय गुण संबंधो यागस्य च पूर्व पक्षतः, वहां पर तंत्र के द्वारा युगपत स्वराज्य फल और वाजपेय रूप गुण संबंध दोनों को याग के साथ स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन वो भी पूर्व पक्ष ही है, क्योंकि हमें दोष से बचाना है। इसे सिद्धांत क्या करेगा, पूर्व पक्ष पर पूरा समर्थन करे, बोलने दो उसको, पूरी पूर्व पक्ष को मजबूत करेगा, जैसे भगवान करते नहीं, ला पाप की घड़ा को भरने देते, खूब करने दो, फिर धड़ से छुट्टी कर देते। वैसे पूर्व पक्ष को यहाँ पर पूरी मजबूती लाए, और इस बहाने से हमें दोष का ज्ञान भी तो होता है, नहीं तो पता क्या चलता दोषों का। पूर्व पक्ष न हो क्या दोष है, दोष का स्वरूप कैसे संपन्न होता है वाक्यों में, ये पता ही नहीं चलता। इसे पूर्व पक्ष का पूरा ही जमने दिया, कहा कि ठीक है तुम जो करो सो कहते जाओ। जब उसने कह दिया तब कर तत्र विरुद्ध त्रिकद्वय प्रसंग आपादने न, तब सिद्धांत कहते नहीं भाई देखो, तंत्र के द्वारा युगपत्व स्वराज्य और फल दोनों के फल और वाजपेय रूपी गुण के साथ याग का संबंध जोड़ने लगोगे तो विरुद्ध त्रिकद्वय दोष आ जाएगा। इस प्रसक्ति का आपादने न यथोक्त द्रव्य निमित्तम वाजपेय शब्द से नामधेयत्म राधांतितम, सिद्धांतितम राधांतितम ने सिद्धांतितम, तब ने कहा वाजपेय शब्द गुणवाचक है ही नहीं, ये तो नाम देंगे। वाजपेय नामक यागे न, भले वाजपेय शब्द में पेय शब्द पीने वाला एक सुरा नामक वस्तु का नाम है, रूढ़ है लोक में, लेकिन यहां इस वेद में वाजपेय न शब्द इस वाक्य में आया हुआ है, यह याग का नाम है। इधर वाजपेय करने वाले का नाम तो वाजपेयी होता है, अटल बिहारी वाजपेयी था ना, वो जानता भी नहीं वाजपेयी क्या होता है। ऐसे बहुत है अग्निहोत्री ट्रैक्टर चलते हैं, लेकिन अग्निहोत्र क्या होने मालूम नहीं। आजकल ऐसे द्विवेदी चतुर्वेदी, उनको 4 वेद का नाम भी पता नहीं, चतुर्वेदी हम ब्राह्मण लोग लिखते हैं, द्विवेदी चतुर्वेदी ब्राह्मण। वाजपेयी याग का नाम है। यहाँ पूर्व पक्ष ने गुणवाचक मान करके तंत्र के संबंध करना चाहा, पूर्व पक्ष ने अपना बात स्थापित कर दी, तब सिद्धांत ने कहा नहीं विरुद्ध त्रिकद्वय दोष आता है, इसलिए यहां पर आपको इसको नामधेय मानना चाहिए, याग का नाम। विरुद्ध त्रिकद्वय प्रसंगश्च फलम उद्देश्य याग उपादीयते फलम अनुद्य याग विधीयते फलम प्रदानम याग उपसर्जनम एवं यागम उद्देश्य वाजपेय उपादीयते यागम अनुद्य वाजपेय विधीयते याग प्रदान वाजपेय उपसर्जनम। यहाँ वो सारे लक्षण बता रहे, फल से उद्देश्य, फल में उद्देश्य तो क्या है, ये लक्षणों को याद रखना बहुत जरूरी चीज है। फल के अंदर उद्देश्य तो क्या है,
मानसापेक्ष विषयत्व, पहले भी एक बार आया था, ये बताया था मैंने, मानसापेक्षा, मन के अपेक्षा, क्योंकि कोई भी चीज फल हो सकता है, फल तो कोई भी चीज बन सकता है संसार है। भगवान ने कहा ध्यायत विषयान उपजायते, हर विषय का ध्यान लोग करते हैं। ध्यान किसका करते हैं? फल का ही तो ध्यान करते हैं, ये अमुक चीज चाहिए। और भगवान कहते ध्यात विषयान से सारे विषयों का ध्यान करते हैं लोग, इस वक्त विषयों को फल रूपण चाह रहे हैं लोग। इसे मन के द्वारा अपेक्षित कोई भी विषय है उसका नाम फल है। मोक्ष भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। याग से उपादेयत्व तो, और याग उपादेयत्व क्या चीज है? अनुष्ठीय मानत्वाकार, अनुष्ठान के योग्यत्व, इसी का नाम क्या है? उपादेयत्व। उपादेयत्व माने अनुष्ठान योग्यत्व। तौच उभव मन शरीरोपाधिको धर्मो भवता, पहला वाला मनोपाधिक धर्म है, और अनुष्ठान कैसे करेंगे? हाथ पैर से होगा ना, शरीर से होता, इसलिए दूसरा जो उपाधित्व है शरीरोपाधिक धर्म है। अनुवाद्यत्व विधेयत्व तो शब्दोपाधिक धर्मोस्तः, और अनुवाद्यत्व और विधेयत्व जो इसी में आ जाता है वापस, शब्दोपाधिक है। कैसे? अनुवाद्यत्व नाम मानांतर ज्ञातस्य अनुकथ्यमान, आगे ना दूसरे पहले वाक्य से प्राप्त था, मानांतर में वाक्यांतर से प्राप्त को अनुवाद कर दिया, पुनर्कथन कर दिया दूसरे रूप से। वहां करणत्व ने प्राप्त, उसका भी यहां कर्म कर दिया, साध्यत्व ने कर दिया, इसका नाम अनुवाद्यत्व। ये मानांतर से प्राप्त, वाक्यांतर से प्राप्त होने से क्या हो गया? शाब्दिक हो गया। इसे अनुवाद्यत्व नाम का धर्म शब्दनिष्ठ धर्म है। इसी प्रकार विधेयत्व भी अज्ञात से अनुष्ठेय प्रतिपाद्यमानत्व, अज्ञात वस्तु को अनुष्ठेय रूपेण जो प्रतिपादन किया जाए उसका नाम विधेयत्व है। जैसे होम है न इष्टम भाव है, अज्ञात वस्तु क्या था? स्वर्ग तो सभी जानते हैं, लेकिन स्वर्ग का साधन होम है, ये कौन जानता? यदि वेद न कहें तो स्वर्ग का साधन होम है या याग है, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अज्ञात उस होम के अंदर विधेयत्व जो आ रहा है, ये भी शब्द से ही ज्ञात हुआ, शास्त्र से ज्ञात हो रहा है। फल से प्राधान्यम नाम साध्यत्व, आगे ना, फल के अंदर प्राधान्यता क्या चीज है? साध्यत्व मानना। याग से उपसर्जित साधनत्व बोध्यम, साधनत्व के कारण से उसे उपसर्जन होता है, लक्ष्य हमेशा प्रदान होता है, साधन गौण होता है। तथा याग से उद्देश्यत्व नाम मानांतर सिद्ध से विधेयान्वयितया निर्देशत्व अन्य यथोक्तम। इस तरह से याग में उद्देश्य क्या आ गया? मानांतर जो सिद्धता, प्रमाणांतर कौन है? याग निष्ठा भावे, उस मानांतर जो सिद्ध था उसी को विधेयान्वित या विधेयभूता दधि आदि या वाजपेय को गुण या अन्य कोई भी गुण, सोम आदि गुण, उसके साथ अन्वय करना, विधेयान्वित या निर्देशन करने का नाम ही उस याग के अंदर दूसरे वाक्य में उद्देश्यत्व आ गया। और अन्य सब समान ही है। आप नीचे आई एक श्लोक दिए हैं, इसी पन्ने से नीचे से 5 पंक्ति शुरू से पहले कीजिए जहां से वाक्य शुरू। होम से गुण संबंध विधाने फलपद से अनर्थकत्व प्रसंगात, मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8वीं पंक्ति नीचे से। होम से गुण संबंध विधान फलपद से अनर्थकत्व प्रसंगात, होम के अंदर गुण का संबंध के साथ विधान करने पर फलपद से अनर्थकत्व प्रसंगात, फलवाचक पद का अनर्थकता हो जाएगी उस वाक्य में। किसमें? ददनेन्द्रिय कामस्य जुयात, उसके विचार चल रहा है ना अभी, क्वचित का ऊपर हो रहा है, आश्रित्वेति पर। तथा च होमाश्रय दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावेत इति वाक्यार्थ। होम रूपी आश्रय है जिसका, ऐसा जो दधि, उस दधि रूपी करण के द्वारा इंद्र रूपी फल की भावना करे, यह वास्तव वाक्यार्थ होता है। मैं 2 पंक्ति पहले जानबूझ के उठाया, उससे ऊपर कर पढ़ रहा हूं। होमाश्रय दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावेत वाक्यार्थ थी, ध्यान में ना। और उसी पर नीचे चर्चा हो रहा है, होम से गुण संबंध विधान है। इस पर जो होम का अपने गुण के साथ संबंध का विधान कर दिया, तब तो इंद्रिय में फल जो वाचक पद जो प्रयोग किया तो व्यर्थ है।
क्योंकि अधिकार विधि से अलग संबंधित रहेगा। तो फल पद से अनर्थकत्व प्रसंगात तस्य फल संबंध विधौच, और इसलिए उसको फल के साथ भी संबंध विधान करने लगोगे। गुण पद से अनर्थ क्या पाता है, फिर गुण पद वाचक पद अनर्थ हो जाएगा। अर्थात होम को या तो गुण के साथ संबंध जोड़िएगा या तो फल के साथ, किसी एक के साथ जोड़िए, दोनों के साथ जोड़िए तो फिर दोष आ जाएगा। वाक्य एक है आपके पास, दधनेन्द्रिय काम से जुयात, इसलिए उस होम को या तो दधि के साथ जोड़ सकते हैं या तो इंद्र रूपी फल के साथ जोड़ सकते हैं, दोनों के साथ जोड़ नहीं सकते। कि यह वाक्य क्या कर रहा है, होम को विधान कर रहा है, दधि रूपी साधन को विधान कर रहा है, इंद्र रूपी फल के लिए तीन पदार्थ का विधान हो रहा है, तो इसका अन्वय करना बड़ा कठिन है। ऐसे स्थलों में ही अनेकों दोष आ जाते हैं। एक प्रसंग जान के उठा रहे, देखिए ऐसे में क्या करना है, एक को कारणत्व अन्वय कर दो, दूसरे को क्या कर दिया, आश्रय बना देंगे। होम को आश्रय बना देंगे, दधि को कर्ण है, जो कर्ण ही बनाए रहने दो उसको, तब दोनों कारक हो गए। अभी एक हो गया कर्ण कारक, एक अधिकरण कारक हो गया। और क्रिया रूपा होम में भावना में अन्वय होगा, दोनों के दोनों। भावना में एक कर्ण रूपेण अन्वय हो रहा है, एक अधिकरण रूपेण अन्वय हो रहा है, फल कर्मत्व अन्वय होगा, हो गया ना। तो कर्म कर्ण अधिकरण तीनों कारक बन जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगा, तो कोई दोष नहीं रहेगा। इसलिए श्लोक ला रहे हैं, देखिए ठीक है ना। गुणपद से अनर्थ क्या आपातात फल गुण उभय संबंध विधौच प्राप्त कर्मणि अनेक पदार्थ विधाने वाक्य भेद प्रसंगात, है क्या ना। इसलिए इस आपत्ति से बचने के लिए फल और गुण उभय के साथ संबंध विधान करने लगोगे, प्राप्त कर्म में अनेक पदार्थों का विधान करना वाक्य भेद दोष होगी। प्राप्त कर्म में अनेक पदार्थ विधान से च वाक्य भेद आपादक तद प्राप्त कर्म नानेक हो विधातुम शक्यते गुण अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहु अप्येक यत्नतः। ये श्लोक वार्तिक है। प्राप्त कर्म में अनेकों को विधान करना बिल्कुल संभव नहीं है। प्राप्त कर्मणि अनेको गुण विधातुम न शक्यते, अनेक गुणों का विधान करना बिल्कुल संभव नहीं है। अप्राप्त तो यदि अप्राप्त है कहीं से भी कर्म, फिर तो स्वतंत्र विधान किया, या स्वतंत्र विधान करते वक्त अनेक गुणों से विशिष्ट करके विधान कर दो तो कोई आपत्ति नहीं। अप्राप्ते तो विधीयमाने बहवो अपि एकयत्नतः, लेकिन यहां तो प्राप्त है ना, पहले अग्निहोत्र ज्योति में जितना ज्योति आ चुका है, उसके बाद नदीन्द्र काम से बोल रहे हैं, प्राप्त कर्म ही विधान कर रहे हो। इति वचन विरोधेन स्वीकर्तुम अशक्यत्वात् तृतीय उपात्य से दधिकरणत्वस्य होम निरूपितत्वेन फल भावनायां करणत्वम अत्र विदिति भावः। तब इसलिए क्या करना है, आपने प्राप्त होम को आप कर दीजिए आश्रय, उसमें दधि को कर्ण बनाए रही, जो जैसे श्रवण हुआ है दधना इंद्रिय काम से, दधना तृतीय श्रुत है ना, उसको तृतीय को कर्णत्व वैसे वैसे बनाए रखना। और जुहियात में तो पता नहीं चल रहा क्या है, अद्वितीय है, होमम करूं या होमे करूं ये तो पता नहीं, धातु अर्थ है, उसको मर्जी से अन्वय कर सकते हो। ऐसे अन्वय कर देंगे इस होम को जिसे कोई दोष ना हो, अन्य का विधि भी ना हो, और प्राप्त कर्म एक ही दधि रूपी गुण का विधान हो, फल रूपी इंद्रिय के लिए। तो होम को क्या कर देना है, आश्रयत्व अन्वय कर देना। ये कहते प्राप्त कर्म इत्यत्र कर्मणो द्रव्यादि उपलक्षणत्वावद् गुणस्यापि प्रधानोपलक्षणत्वम् एकोद्देशेन अनेक विधौ एव वाक्य वेदा। अतएव ग्रहीकत्वाधिकरण में ग्रहम सम्मार्ष्टि ग्रहोद्देशेन एकत्व सम्मार्जन विधौ वाक्य वेदात् ग्रहीकत्वम् अविवक्षितम् इत्युक्तम्। इसे जहां जहां वाक्य भेद दोष होते से बचने के लिए क्या है, कुछ न कुछ उपाय निकाल देते हैं। जैसे ग्रहम सम्मार्ष्टि, वहां पर कुल 16 ग्रह पात्र होते हैं। ग्रह पात्र कहाँ रखा है, ग्रह पात्र कैसे दिखाएंगे, था तो सही हमारे पास ग्रह पात्र भी, चमस पात्र भी है, लकड़ी का था ना वहाँ लाइब्रेरी में जो था, कहाँ रखा है मालूम? हाँ देखेंगे, दिखाएंगे आप। ग्रह पात्र भी है हमारे पास, सोमयाग हुई थी ना जिसमें हमने भाग लिया था दिल्ली वाले में, उन लोगों ने दे दिया था हमें।
ग्रह पात्र और चमस पात्र। 16 ग्रह पात्र होते हैं, 16 चमस पात्र होते हैं। ग्रह पात्र देखने में यह उसको बोलते हैं कोनिकल बोलते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। और यह गोलाकार होता है, एक कोने में इसको छेद कर देते हैं, काट लेते मुंह। और ये गड्ढा जो है ज्यादा गहरा नहीं होता है, ये जो होगा इसकी ठीक बीचों बीच में जो ग्रह पात्र बोलते हैं। चमस पात्र तो यूं होता है, और इसमें भी ऊपर में ऐसे में यह छेद से बना रहा है, इधर एक डंडा होता है। चमस पात्र इस तरह का बन जाता है। 16 होते हैं ये ग्रह पात्र। वहां का ग्रहम सम्माष्टि बोल दिया। अब समस्या है, या तो सम्माष्टि को 16 बार बदलनी पड़ेगी। जब एक ग्रह पात्र को सम्माष्टि में धोना, साफ करना पड़ेगा। सोमयाग मतलब 7 दिन की 21 दिन की करेंगे, उतना थोड़े ग्रह पात्र लाएंगे। जो पहला दिन उपयोग हुआ उसको दूसरा दिन उपयोग करना है। जो पहले दिन उपयोग होने के बाद में उसको धो के रखना पड़ेगा। उसे ग्रहम सम्माष्टि, तो पूर्व पक्ष कहेगा एक वचन है ना, ग्रहम ग्रहम ग्रहौ ग्रहण, ये तो बनेगा। ग्रह ग्रहौ ग्रहा ग्रहम ग्रहौ ग्रहण, तो ग्रह में एक वचन है तुझे आना। इसे एक बर्तन धोने से काम चलेगा, बाकी को मत धो, ऐसे रख दो। पूर्व पक्ष कहता है क्यों? कहते क्यों बने, तो फिर हर बार ग्रह सम्माष्टि ग्रह सम्माष्टि ग्रह सम्माष्टि 16 बार बोलनी पड़ेगी। 16 बार सम्माष्टि की आवृत्ति करनी पड़ेगी ना, तो आप क्या विद्या आवृत्ति लक्षण वाक्य में दोष हो जाएगा। इसलिए उस एक वचन को वैसे ही रखना चाहिए, और एक बर्तन धो दो काम चलेगा, बाकी 15 को धोने की कोई जरूरत नहीं। ये पूर्व पक्षी कहता है। तब सिद्धांति कहता है अरे जूठा बर्तन से दूसरे में कैसे करेंगे, ये सब एक वचनम अविवक्षित हम कर दिया। जब एक वचन जो है अविवक्षित हो गया, अविवक्षित जब हो गया तो जात्या मान लेंगे। गृहत्वेन सर्वे ग्रहा, गृहत्वावच्छिन्नम ग्रह सम्माष्टि, जब ऐसे अर्थ कर देंगे पूरे 16 ग्रह पात्रों में संबंध ऑटोमेटिक हो गया। कुछ भी अंतर नहीं करना पड़ता है, केवल एक वचन को वहां वाक्य वेद दोष से बचने के लिए अविवक्षित कर दिया, जैसे वैसे यहां पर भी हम कर देंगे। तेना धनेन्द्रिय काम से जीवादित्यत्र इंद्रिय संबंध से प्रधान संबंध न क्षति। इसे इंद्रिय संबंध वाला जो होम है उसको प्रधान संबंध करने के बावजूद भी कोई क्षति नहीं हो सकती। ये विशेषता थी यहाँ पर, इसलिए हमने जान के उठाया था कि ये सब बातें सामने आ जाए। विरुद्ध त्रिकद्वय दोष स्पष्ट हो गया। अब ये विनियोग विधि की प्रसंग चली थी ना, बताया था ना मैंने, विनियोग विधि का कथा शुरू किया था। टीका के पहला वाक्य में ही देख लीजिए, वहां था तृतीय अध्याय से अर्थभूतम शेष शेषी भाव निरूपित इदानीं विनियोग विधि लक्ष्यति अंग प्रदानेति। जहां टीका शुरू हुई है, पहला पंक्ति यही थी, तृतीय अध्याय का जो विषय है उसको समझाने के लिए विनियोग विधि आरंभ होता है। और तृतीय अध्याय में मुख्य चीज है शेष शेषी भाव, अंग अंगी भाव संबंध जोड़ना। यहां विचित्रता यही होता है, पूरे आप मीमांसा जैमिनी न्यायमल वगैरह पढ़ेंगे तो पता लग जाता है, पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत को लेकर के ही अगला अधिकरण में पूर्व पक्ष शुरू होता है। आपने वहां ऐसे कहा था, इसलिए हम यहां भी ऐसे कर देंगे। तब सिद्धांत दूसरा उपाय निकालेगा, नहीं नहीं यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, वहां जैसे यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो ये कारण है, ऐसे कारण है, इसलिए आपको ऐसे करना। फिर ठीक है कोई बात ना, वहां वैसे यहाँ ऐसे, तो उधर ऐसा कर दो। फिर इस दोनों सिद्धांत के ऊपर फिर आक्षेप करते जाएगा। इस तरह से उत्तर पूर्व सिद्धांत पर आक्षेप करता हुआ अधिकरणों का विचार चलता है। तो वहां पर इन्होंने क्या निर्णय दिया, 6 प्रमाणों का विचार आया, वही आ रहे हैं। विदेह श्रुत्यादि षट प्रमाणानि, विदेह श्रुत्यादि षट प्रमाणानि। विधि के कौन सा विधि, विनियोग विधि, विधि से कौन सा लेना, विनियोग विधि के अंगांगी भाव का विनियोजन करने के लिए श्रुति आदि 6 प्रमाणों का कथन किया जा रहा है। एतस्य विदेह सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यारोपाणी। एतस्य विनियोग विधेय, यह जो विनियोग विधि है, इस विनियोग विधि का सहकारी भूतानि षट प्रमाण, सहकारी
6 प्रमाण माने गए हैं, जिसके सूत्र मैंने पहले बता दिया हूं। श्रुतिलिंग वाक्य प्राकरण स्थान समाख्यानाम उत्तरोत्तरम दौर्बल्यम अर्थ विप्रकृषात, लिखा था ना ये सूत्र। उत्तरोत्तर दुर्बल हो जाता है क्योंकि प्रमाणों के द्वारा अर्थ माने विषय को उपस्थापित करने में देर होता है। श्रुति झटिति उपस्थापित कर देती है विषयों को, उससे ज्यादा समय लगता है लिंग को, उससे ज्यादा समय लगता है वाक्य को। क्यों? वही बताने जा रहे हैं। देखिए एतत् सह करते हैं ना, एतत् माने इन 6 प्रमाणों में से किसी न किसी एक प्रमाण की सहायता से अनेन विधिना अंगत्वम जाप्यते के साथ जोड़ देंगे। अमुक अनेन माने विनियोग विधिना, विनियोग विधि के द्वारा अंगत्व का ज्ञापन किया जाता है। अंगत्व का लक्षण स्वयं लिख रहे हैं, परोद्देश प्रवृत्त कृत साध्यत्व रूपम अंगत्वम पारार्थ्य अपर पर्यायम अंगत्वम जाप्यते। परोद्देश प्रवृत्त कृत साध्यत्व रूपम, पर कौन हो गया? परोद्देश प्रवृत्त कृत साध्यत्व रूपम दधियादिकम। पर हो गया होम दर्शादि यज्ञ, दर्शादि जो होम है ये पर शब्द से लेना है। उनको उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ है कौन? पुरुष। और उस पुरुष की कृति साध्य क्या है? दधि आदि। पुरुष के द्वारा तो होगा, दधि बनेगा, दूध बनेगा, जो भी पूर्णाश बनाना है, मांस काटनी है, जो भी सब तो कृति साध्य है। होम याग आदि को उद्देश्य करके प्रवृत्त पुरुष का कृति साध्य जो वस्तु रह जाते हैं उनका नाम अंग है। वो कौन है? वो दधि आदि। ठीक है ना। इसे पर हो गया होम याग दान, उनको उद्देश्य करके प्रवृत्त है पुरुष। उस पुरुष के कृति के द्वारा साध्य रूपा वस्तु है दधि हिरण्य आदि। अतः छोटे लक्षण बना दे, पारार्थत्व इतना ही, दूसरे के लिए होता है जो, उसका नाम मांगे पारार्थत्व। अपर पर्याय में दूसरा पर्यायवाची है, अंग का दूसरा, अपर माने दूसरा, पर्याय पर्यायवाची दूसरा समान अर्थ वाला शब्द अंग के लिए क्या है? पारार्थ्यम। इसलिए अंग का 2 लक्षण है, परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम एक लक्षण, दूसरा पारार्थ्यम। इसलिए कह दिया कई जगह ऐसा है जिसे व्रीहीन प्रोक्षति में, व्रीहीन प्रोक्षति है या द्वितीय श्रुति से विनियोग हो रहा है। प्रोक्षण रूपी जो चीज का अंग है व्रीहि। अभी अंगांगी भाव जो निर्णय कर रहे हैं ये व्रीहि का शुद्धि के लिए हम प्रोक्षण कर रहे हैं ना। प्रोक्षण कृति साध्य क्रिया यहां उल्टा है। पहले में क्या था? होम के लिए दधि द्रव्यों को लिया पहले वाला लक्षण में, और दूसरे में इसलिए ज्ञान बगी क्या कर रहे हैं? व्रीहियों की शुद्धि रूपी पर तदर्थम प्रोक्षण आत्मगम क्रिया पारार्थ्यम, इसलिए प्रोक्षण में अंगत्व आ गया। इसे 2 लक्षण कर रहे हैं। अपर पर्यायम, अपर पर्याय माने दूसरी पर्यायवाची शब्द, दूसरा पर्यायवाचक लक्षण ज्ञाप्यते। इस विषय में एक लक्षण है, श्लोक है कुमार भट्ट का ही, बाधिकैव श्रुतिर्नित्या, बाधिकैव श्रुतिर्नित्या समाख्या बाध्यते सदा मध्यमानान्तु बाध्यत्वं बाधकत्वम अपेक्षया। श्रुति, क्योंकि देखिए 6 में से उत्तरोत्तर दुर्बल बोल दिया ना, श्रुति कैसी होगी? श्रुति पहली वाली है, अंत में कौन आ रहा है? समाख्या, और ये अत्यंत दुर्बल है, इसे सदा बाध्य ही है, सदा बाध्य, और ये अत्यंत प्रबल से सदा बाधक है। और बीच में जितने भी हैं कौन से? लिंग, वाक्य, प्रकरण और स्थान,
ये जो चार है इसमें बाध्य बाधक दोनों रहेगा। पूर्व के अपेक्षा से बाध्य हो जाएगा, पर के अपेक्षा से इसमें बाधकत्व आ जाएगा। नहीं, इसके अपेक्षा से ये बाध्य हो गया और इसके दृष्टिकोण में ये बाधक हो गया, क्योंकि इसको बांधने वाला ये है, क्योंकि ये दुर्बल है, ये प्रबल है। इधर से इसमें भी इसके दृष्टि में बाध्य हो गया, प्रकरण के दृष्टि से वाक्य में बाधकत्व आ जाएगा। प्रकरण में भी वाक्य की दृष्टिया बाध्यत्व है, स्थान की दृष्टिया बाधकत्व है। स्थान में भी प्रकरण की दृष्टिया बाध्यत्व है, समाज की दृष्टिया बाधकत्व है, और समाज में सदा ही बाध्यत्व रहेगा। इसी को श्लोक में बोल रहे, बाधिकैव श्रुतिर्नित्या, बाधिकैव श्रुतिर्नित्या समाख्या बाध्यते सदा, समाख्या बाध्यते सदा मध्यमानां तु बाध्यत्वं बाधकत्वं चापेक्षया। अगले पृष्ठ में टीका का संस्कृत टीका में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें पंक्ति में देखिए, अंग का कोई लक्षण नहीं समझ को, न तावत अस्य लक्षण असंभव, कहा ना, न तावत अस्य लक्षण असंभव। 10वीं पंक्ति का आरंभ में है। इस अंग, आप अंग 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 चिल्ला रहे हो, अंग का कोई लक्षण ही नहीं है। कहा अंगांग अंगांग भाव शेष भाव बोल रहे हो, उसले का अध्याय ही बोल रहे हो, अंग का कहाँ लक्षण है? अंग का कोई लक्षण हो नहीं सकता, ऐसे पूर्व पक्ष ने बोल दिया। तो सिद्धांत नहीं, पारार्थ्य निर्दुष्ट शेषत्व लक्षणता, पारार्थ्यम बस इतनी ही काफी है, इसमें ही कोई दोष नहीं है। इसको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार कर दिया जाता है, इन वास्तव में इस लक्षण में कोई दोष नहीं है, निर्दुष्ट लक्षण है। क्या? पारार्थ्यत्व, परस्य अर्थ, परार्थ तस्य भाव पारार्थ्यम, नातितर प्रमाण भाव। अंग में कोई प्रमाण भी नहीं है, लक्षण भले बना लो आप, कई चीजों के लक्षण बना ले हैं, लेकिन प्रमाण नहीं होता उसका। जैसे कोई खपुष्प का लक्षण बना दिया है ना, खपुष्प किसने वंध्या पुत्र का लक्षण बना रहा है, वर्णन कर रहा है, इतना सुंदर है, एक ग्रंथ लिख दिया। आपने लक्षण जोड़ दो, उसकी सौंदर्य का वर्णन करो, उस गुणों का खान बना डालो, लेकिन वंध्या पुत्र का अस्तित्व कोई प्रमाण है? इसलिए वस्तु का लक्षण भले आप बना लें, लेकिन वस्तु में प्रमाण नहीं हो तो लक्षण व्यर्थ है। इस तरह से यहां पर भी अंग का भले आप लक्षण बना लिए, परार्थ्यम अंग से लक्षण निर्दुष्टम कह दिए, लेकिन अंगे प्रमाण में बना सकते, तब कहते नहीं, शब्द गम्यत्वात्। अंगत्व जो है श्रुति रूपी शब्द गम्य है, श्रुति रूपी शब्द गम्य, वेद गम्य है। कहते उसे व्युत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो आप कहां से शब्द गम्य कर दोगे उसको? न चतुर व्युत्पत्ति अभाव कथम शब्द गम्यत्वम इति न च वाच्यम, शेष भाव से अन्वय अंतर्भाव तत् व्युत्पत्ति उपपत्ति है। शेष भाव को अन्वय में अंतर्भाव कर दो, अन्वय में जब अंतर्भाव कर दोगे अपने व्युत्पत्ति हो गया। अन्वय का मतलब क्या? वाक्य का 3 प्रकार से अन्वय कर सकते हैं अपना, कर्तृवाच्यत्व अन्वय, कर्मवाच्यत्व अन्वय या भाववाच्यत्व अन्वय होता है। और पद्य को श्लोकों में या अव्यवस्थित गद्य को व्यवस्थित करने के लिए भी 2 ही प्रकार का अन्वय, दंडान्वय, खंडान्वय। उस अन्वय कोटि में जब आपस में एक दूसरे को जोड़ोगे ना, वो जोड़ने का नाम ही शेष और कुछ नहीं है। इसके साथ इसको जोड़ दिया, दही को होम के साथ जोड़ दिया, अन्वय बना दिया, वाक्य बना। होम आदि करणक दधि करणक इंद्रियम भाव, एक वाक्य बना क्या? नहीं बना। दधनेन्द्र जो इंद्रिय काम से जो याद वाक्य था उसको हमने अन्वय कर दिया। अन्वय क्या किया? होमाधिकरणक दधि करणक इंद्रियम भावयेति लिख दिया हमने। ये क्या है? ये उसी वाक्य का अन्वय तो है। उस वाक्य का अन्वय करने में क्या लाभ हुआ हमें?
परस्पर एक दूसरे का अंगांगी भाव निर्णय हो गया। ये आश्रय है, ये करण है, ये कर्म है, ये क्रिया हो रही है, सब पता लग गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है शेष शिव अंगांगी भाव। इसे व्युत्पत्ति ने ऐसे मत को, सारा व्याकरण इसीलिए लगा हुआ है। व्याकरण का काम है क्या है? शब्दों का निर्णय, शब्द का निष्कृष्ट स्वरूप सिद्ध कर देना और उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने के लिए नियम बनाना, और कुछ भी नहीं है व्याकरण का काम। कब कर्म संज्ञा होगा? अकथितंच दुह्याच पचदंड इत्यादि इन धातुओं के योग में कर्मक हो जाएगा। अमुक धातु के में कर्म होगा, निजंत के योग में अप्रयोज्य कर्ता भी कर्म हो जाएगा। ये सब नियमावली बनाए ना, व्याकरण का काम ही यही है। इसलिए शेष भाव की व्युत्पत्ति नहीं है ऐसा मत कहो। अंगांगी भाव तो अन्वय के अंतर्भाव होकर के उस व्युत्पत्ति संपन्न हो जाता है। और नीचे देखिए परोद्देशेति, उस विस्तृत लक्षण को थोड़ा और समझा रहे हैं। परम स्वर्गादि रूपम उत्कृष्टम साध्यम फलम। किस वाक्य के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं? प्रथम वाक्य के हिसाब से। मैंने जो बताया था, पर से हमने क्या लिया था? होम दर्शादी, है ना। और कृतसाध्य रूप से हमने दधि ले ली थी दूसरे वाक्य से, ददना होमम भावेत के लिए। और ये जो ले रहे परम शब्द से, होमेन स्वर्गम भावेत में परम हो गया कौन? स्वर्गादि रूपम उत्कृष्टम साध्यम फलम तदुद्देशेन संकलनया मनसी सिद्धवत करणेन तत्साधन यागादिषु प्रवृत्त से पुरुषस्य। उसको उद्देश्य करके अपने मन में संकलन किया, मेरे स्वर्ग को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। शास्त्र वास्त्र बटोरा, लोगों से पूछताछ कर ली, समझ में आ गया सारी बात। सिद्धवत करणेन, कोई सिद्धवत करण रूपी साधन को पकड़ा, तब साधन कौन होगा? यागादिश प्रवृत्त। यागादि मालूम हो गया तो उस यागादि का अनुष्ठान करने के लिए प्रवृत्त पुरुषस्य कृति साधित रूपम कृति व्याप्यत रूपम इत्यर्थः। उसी कृति का व्याप्यभूता दधि आदि क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। तथा स्वर्ग फलोद्देश्य दर्शादिशु प्रवृत्त पुरुष कृति व्याप्यत्व प्रयाज अनुयाज अवघात प्रोक्षण आदि ना सुप्रसिद्ध है ना। स्वर्ग रूपी फल को उद्देश्य करके दर्शादि कर्म कारण प्रवृत्त जो पुरुष है उसकी कृति की तरफ व्याप्य प्रयाज अनुयाज अवघात प्रोक्षण सारे साधनों में आ जाएगा, सभी में अंगत्व सिद्ध हो गया। यद्वा पर शब्द से सीधे दर्शादि आगे ले लो, आगे ना, ये दूसरे पक्ष जो मुख्य हम लोग लेते हैं। पर शब्द क्या है? दर्शादि पर। तथा तदुद्देश्य न प्रवृत्त पुरुष कृति व्याप्यत्व प्रयाज दिन भवति तेषां तत्व, इस उनमें जो अंगत्व आ जाएगा। तत्व माने अंगत्व। इस प्रकार से अंग का लक्षण इन्होंने घटा दिया। सबसे पहला प्रमाण अब आता है श्रुति प्रमाण। 6 प्रमाणों में से पहले प्रमाण का लक्षण, पहला प्रमाण का लक्षण, तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति ही। तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति ही। उन 6 प्रमाणों में से, तत्र मने षण प्रमाणानाम मध्य, उन 6 प्रमाणों के बीच में से पहला प्रमाण जो श्रुति है उसका लक्षण करने जा रहे हैं निरपेक्षो रवः। जो निरपेक्ष शब्द, रवः मने शब्द, रई शब्दे धातु से रवः बना, अच प्रत्यय होकर गुणवादेश। रू शब्द रई नहीं, रू शब्द धातु से, रू शब्द धातु है उससे रवः बन गया। अच्छा, अति प्रसंगा कहते कि निरपेक्ष, कोई भी शब्द को नहीं ले सकते हम, है ना, कोई भी शब्द को न लो, इसलिए कह दिया निरपेक्ष। अन्य प्रमाणों की अपेक्षा के बिना जो शब्द अंगांगी भाव को प्रकट कर देता है, जैसा भी आपने कहा दधना तृतीय विभक्ति है ना, तृतीय व्याकरण करने क्या बोला है? कर्ण अर्थ में होता है ना। कर्तृकरण तृतीय साधकतमम करणम। करण कौन है? जो साधकतम अर्थात साधनों में सर्वोत्कृष्ट जो साधन होता है, जो साधकतम साधन है उसमें क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और उस कर्ण के लिए तृतीय विभक्ति आती है। इसे दधना को देखते ही आपको मालूम हो जाएगा ये होम का साधन है, तृतीय विभक्ति है ना। वो तृतीय विभक्ति का श्रवण होते ही बराबर आपको झटिति मालूम हो गया ये क्या है? दधि होम का अंग है।
अब उस तृतीया विभक्ति को अन्य किसी वाक्य की अपेक्षा नहीं अपने करणत्व का बोध कराने के लिए। ददना में जो तृतीया है उस तृतीया के बल से उस दधि में अंगत्व की सिद्धि के लिए अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रह गया। इसे कहते निरपेक्षा रवा श्रुति। और ऐसी जो श्रुति प्रमाण तीन प्रकार की होती है, साच त्रिविधा, तीन प्रकार के श्रुति प्रमाण हैं। सबसे पहला श्रुति है लिंग, जिसको बार बार चर्चा करते आ रहे हैं। लिंग ने भी क्या किया है, स्वतः ही धर्म का बोध करा दिया, भावना का बोध करा दिया। लिंग श्रवण, पहले कहा लिंग का श्रवण होते क्या होता है, अयम माम प्रवर्तयति, आया था ना मूल में, यह मुझे प्रवृत्त करा रहा है। लिंग का श्रवण होते ही, जैसे गुरु ने शिष्य को कहा जलम आनय, आनय, वो लोट लकार सुनते समझ लेगा वो, मेरे को जल लाने का आदेश दे दिया गया। वो विधि लिंग, लोट और लेट लकार की यही विलक्षणता है, वो शब्दगत सामर्थ्य है, वो आपको प्रवृत्त कराएंगे। इसलिए उस लिंग को, लेट को, लोट को हम क्या कहते हैं, विधात्री श्रुति, क्योंकि वे अपने अर्थ रूपी भावना या प्रवर्तना या नियोग इस अर्थ को बोध कराने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करते। इसे वो लिंग, लेट, लोट, ये जो है लकार, उनको हम क्या कहते हैं, विधात्री श्रुति, विधान करने वाली श्रुति प्रमाण। और दूसरी है अभिधात्री श्रुति, अभिधात्री, अभिधान रूपा, जिसे व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहियों को उद्देश्य करके प्रोक्षण किया जा रहा है। और व्रीहि क्या है, वस्तु है, अभिधान है, नाम है, वो अभिधान है नाम, नाम होता हो भी वो भी अंगांगी भाव के उपयोगी हो, ऐसी श्रुति प्रमाण को क्या कहेंगे, अभिधात्री श्रुति। तीसरी है जो मुख्य हम लोगों के लिए भी विचारणीय विषय है, जो वो है विनियोक्त्री श्रुति। स्वयं बता रहे थे आद्या लिंगाध्यात्मिका, उनमें से पहली कौन, विधात्री। ये क्या है, वो लिंगाध्यात्मिका, लिंग, लेट, लोट, तब्यत, तब्य, है ना, ये सब प्रत्यय क्या होते हैं, विधात्री श्रुति कहे जाते हैं, क्योंकि वे प्रत्ययों का अपना खुद की सामर्थ्य है, स्वार्थ का बोध, जो भावना है, प्रवर्तना है, या नियोग है, या धर्म है, इनका बोध करने के लिए अन्य प्रमाण या अन्य वाक्य आदि की अपेक्षा नहीं करते हैं। द्वितीय, दूसरी कौन सी, अभिधात्री नाम की, अभिधात्री नाम की जो श्रुति प्रमाण, वो क्या है, वो व्रीहियादि श्रुति ही, जिससे व्रीहियादि श्रुति साफ साफ बोलते हैं, व्रीहि भिर यजेत या वैर्वा यजेत, बोलते सीधे सीधे। वह नामवाचक शब्द होता हो भी अंगांगी भाव का स्थापक हो गया। होम का अंग कौन है, व्रीहि अथवा जो। यस्य शब्द से श्रवणादेव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्ते। पहले दो का तो लक्षण किया ही नहीं, लक्षण किए बिना से दृष्टांतों को दिया। पहला गला क्या है, लिंगाध्यात्मिका, दूसरा कौन सी, व्रीहियादि श्रुति। लक्षण कहां किया, विधात्री श्रुति का लक्षण क्या है, अभिधात्री श्रुति का लक्षण क्या है, ये बता ही नहीं रहे है, मूल में बता दिया, न टीकाकार लोग बहुत जा रहे हैं उसमें। इनके लक्षणों को भी आपको थोड़ा समझना पड़ता है, इसलिए विधत्ते, विधत्ते भावनादिकम साक्षात बोध्यते यया सा विधात्री, सा विधात्री। अभिदया स्वार्थम, अभिदया स्वार्थम प्रतिपादयित्री या सा अभिधात्री श्रुति, ये इनके लक्षण है। अभिधा के द्वारा स्वार्थ का प्रतिपादन करती हुई अंगत्व का बोध कराने वाली श्रुति का नाम अभिधात्री श्रुति, और भावना आदि को साक्षात बोध कराते हुए विधान करने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का नाम विधात्री श्रुति।
विनियोक्तृ का लक्षण तो मूल में स्वयं कर रहे हैं। यस्य च शब्द से श्रवणादेव संबंध प्रतीयत है, जिस शब्द का श्रवण मात्र से अंगांगी भाव रूपी संबंध की प्रतीति हो जाए, उस शब्द का नाम विनियोक्त्री श्रुति।